प्राइमा फैसी देखो लोगों के मन में ये तो सबके मन में डाउट था कि वो दिशा सालियान का मौत जो है नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो मौत मतलब सुसाइड नहीं था, हत्या था, ये बताने के लिए मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूँ। ये कॉमन मैन को समझ लेना, आप तो रिपोर्टर हो, मैं कॉमन मैन के लिए बता रहा हूँ। 14th फ्लोर से एक बिल्डिंग के 14th फ्लोर से एक कोई सुसाइड करता है। आप दिव्या भारती का केस ले लीजिए और किसी का भी केस ले लीजिए, कोई सुसाइड करता है। सुसाइड करने के बाद में आपको 2 चीजें दिखेगी, वो बिल्डिंग के पास में डेड बॉडी रहेगी। ये केस में डेड बॉडी है आपकी, ये बिल्डिंग, उसके बाद में 15 फुट का वॉल कंपाउंड, उसके आगे 10 फीट 25 फीट। हमने कई एक्सपर्ट्स है, IITians है, उनसे पूरा इस पे डिस्कशन कर लिया। उन्होंने बताया कि 105 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग के आगे कोई जंप मारा तब भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। और उसके लिए 105 किलोमीटर की स्पीड आने के लिए कितनी जगह लगती है, कितने दूर दौड़ना पड़ता है, तो वो एक 1 BHK 2 BHK के फ्लैट में वो इम्पॉसिबल है। तो ये एक उनके स्टोरी का सब जो झूठ साबित करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, 14th फ्लोर से जब गिरी थी दिव्या भारती, तो आप उनका, दिव्या भारती छोड़ दीजिए, आप किसी का भी देख लीजिए, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, सारे पत्रकारों से विनती है, आप पोस्टमार्टम करने वालों से पूछ लीजिए, और आप खुद एक लॉजिक लगाइए कॉमन मैन को। 14th फ्लोर से गिर रही है उनके स्टोरी के हिसाब से, तो सर फूटना चाहिए, हड्डी टूटना चाहिए, सब है ना। इन्होंने स्टोरी वैसे ही बनाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैसे ही बनाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, जल्दबाजी में क्या है कि वो भूल गए मैनिपुलेशन में, और उनको क्या लगा कि दिशा के पिता कुछ समझता नहीं, तो हम हमारा काम करके निकल जाएंगे। और एक बताता हूं, ये मामला बाहर भी नहीं आता अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 6 दिन में हो गया, इसीलिए ये मामला बाहर आया, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। तो तब विषय आया कि मैनेजर का भी मर्डर हो रहा, उसको सुसाइड दिखा रहे, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो रहा, उसको सुसाइड दिखा रहे। इस वजह से ये मामले को फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो गए, नीतीश राणे जी, नारायण राणे, उन्होंने सबने उठाया, इसलिए मैटर को तो मतलब आज हम ये कंडीशन में है कि बहुत हद तक आरोपी को सजा दिलवा सकते हैं। नशा करेंगे, ड्रग्स लेंगे, उनको किक मिलती नहीं, कुछ तो भी परवर्ट चीजें ऐसे घिनौने काम नहीं करेंगे तब तक वो खुद की भी जिंदगी बर्बाद है, समाज के लिए भी धोखा है। और कुछ लोग हैं कि उनका ऐसे मेजॉरिटी इंडिया में जिनका अंतरात्मा जिंदा है, उनको जब गलत वक्त लगता है कि ये गलत है, वो अन्याय के लिए किसी बेसहारा को मदद करने आ जाते हैं। तो दिशा सालियान ने वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक अच्छे उद्देश्य से सुशांत सिंह राजपूत जी के पास पहुंचाई। सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो इससे डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने ये बात उनके साथ जो लिव इन रिलेशन में रह रही थी रिया चक्रवर्ती, उसको बताई। रिया ने, अभी होना क्या चाहिए, मेरे साथ जो रह रहा है वो तो मेरा विश्वास हो जाए, तो उसने उनको धोखा दिया। रिया ने ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई आदित्य ठाकरे को। आदित्य ठाकरे के समझ में आ गया कि इनका जिंदा रहना ये हमारे करियर के लिए, हमारे लिए घातक है, तो अभी दोनों को खत्म करना है। प्लान बना। अभी मैं एक एक एविडेंस बताते जाऊंगा, सुनते जाना। मैं अभी जो बता रहा हूं 20% भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट है आप लोगों के। आदित्य ठाकरे का मैसेज आता है रिया को, आज दिशा सालियान का गेम करने वाला है और सुशांत का भी गेम होने वाला है, तुम भागो वहां से, निकलो। बराबर 8 जून को रिया चक्रवर्ती भाग जाती है, सुशांत का फोन ब्लॉक कर देती है, और उस दिन दिशा का मर्डर होता है। 6 दिन में, 5 दिन में सुशांत का मर्डर। और जैसा दिशा का मर्डर हुआ, सारे विटनेस ऑन रिकॉर्ड है, एनसीबी के रिकॉर्ड पे, सीबीआई के रिकॉर्ड पे। वो क्या कहते हैं, ये बहुत घबराए तो बोले कि वो लोग अभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा पार्ट ऑफ पिटिशन है, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो जिन्होंने दिशा को मारा है, ये क्यों कहा उन्होंने? दूसरी बात, जब
वो इतने डरे हुए थे, वो कई सीन बदल रहे थे, कभी कार पार्किंग में सो रहे थे, कहां जाके सो रहे थे, जो भी है चीजें। और बराबर 5-6 दिन में उनका मर्डर हो जाता है। और दोनों जगह सुसाइड की स्टोरी। और उसमें मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में ना स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा, जैसा इसमें 230 पेज है ना, उसमें 1000 पेज लगेगा। उसका हम प्रोजेक्टर पे देंगे आपको चीजें, और आप खुद बोलोगे कि कितना हमको बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। तो इनका मर्डर हो गया, दोनों को बताया ये। अभी ये पकड़े कहां गए? अभी इनको जाकर किसने पूछा था क्या? मुझे इतना बताइए, दिशा का मर्डर हो गया और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, किसी ने इनको पूछा कि रिया का और आदित्य ठाकरे का कोई संबंध है? किसने पूछा? ये खुद ही आए, चोर के दाढ़ी में तिनका, अरे बोले मेरा और रिया का कोई संबंध नहीं। रिया आती, उनके वकील एडवोकेट सतीश माने सिंह आते, बोले रिया का और आदित्य ठाकरे का कोई संबंध नहीं। ये जो था ना, ये एडिशनल एविडेंस हो गया, क्योंकि ये तो झूठ साबित हो गया। उसके चैट रिकवर हो गए, 44 कॉल्स थे दोनों के मर्डर टाइम में। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें सफिशिएंट है। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत ये सफिशिएंट है, लेकिन इसके एडिशन में एक्स्ट्रा एविडेंस दिए जाएंगे, कुछ गवाहों के नाम और कुछ एविडेंस हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि ये केस में आरोपियों को डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा देने के इतने प्रूफ्स मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर आपने एलिगेशन किए, अभिषेक के, और वो एक निपुण्य करके पुलिस ऑफिसर है, उनका एक वहाँ पर जिक्र आया हुआ है। क्या वो विसल ब्लोअर है या कुछ होल किया है, या कुछ आपसे आंख मिचोली की है, या आपसे दोस्ती की है, क्या चक्कर है? बहुत अच्छा सवाल पूछा, मतलब मैं तो मिस कर गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निपुण जी, इन्होंने खुद इसी पुलिस डिपार्टमेंट का स्टिंग ऑपरेशन किया, और स्टिंग ऑपरेशन पेन ड्राइव में रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को एक कॉपी दी, एक कॉपी उनके पास है। उनका आप इंटरव्यू देख लीजिए। उन्होंने कहा कि इस केस में दिशा का डेथ और सुशांत का डेथ, ये मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए सचिन वाजे एंड परमवीर, जो भी उन्होंने नाम लिया है उसमें, इन लोगों ने प्लान किया था। और जैसा आपको याद होगा, एक सबसे बड़ा एविडेंस आपके पास बताता हूं मैं, मनसुख हिरेन का पहले मर्डर किया गया। उद्धव ठाकरे के जो वसूली भाई थे सचिन वाजे, जिनको हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके रजिस्ट्रेट किया था, जिसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था ख्वाजा यूनुस के मर्डर केस में, तो वो मनसुख हिरेन के मर्डर केस में इन्होंने एक डॉक्टर के पास से झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के लिया कि ये क्या है, डूबने से मौत हो गई है। बाद में जब एनआईए आई, इसमें एनआईए ने फिर ये साबित किया कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठा है, मेन आरोपी सचिन वाजे है। तो इसका जिक्र किया है एसीपी निपुण जी ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में, और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इसी तरह का काम इन्होंने किया था, उसी डॉक्टर के थ्रू इन्होंने मैनेज किया, और वो भी बहुत एक एडिशनल एविडेंस है। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.